लगने लगे कि कभी सरकारी हो गए दरबारी हो गए, तो एक दलदल का कवि आपके बीच में कविता पढ़ते अंतिम कविता। मैंने कहा कि भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, कलयुग होता तो हो जाता विरोध मेरे नाम का। कि लखन के सूपनखा की नाक काटते ही, राक्षसों को जमीन पर पाटते ही, मैं तो लखन को प्रणाम कोटिस भेज देता, पर इस कृत्य के लिए महिला आयोग उन्हें नोटिस भेज देता। मानवाधिकार रावण के साथ खड़ा हो जाता, सीता का दुख छोटा रावण का दुख बड़ा हो जाता। मानवाधिकार अनुमति नहीं देता मानवता के हनन की, हनुमान जी कभी इजाजत नहीं पाते लंका दहन की। कि करोड़ों की संपत्ति के नुकसान का केस हनुमान जी पर तुरंत ठोक देता लंकेश। कि राम जी को देखकर मुसीबत में ब्याज के संग को सूत मांग लेते, मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते। कि राम जी को देखकर मुसीबत में ब्याज के संग को सूत मांग लेते, मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते। और राम सेतु बनाने की तब तक मिलती नहीं परमिशन, जब तक संबंधित विभाग को पहुंच नहीं जाता कमीशन। महिला सशक्तिकरण के नाम पर आई सरकार, राम की जानकी पर कुछ यूं करती उपकार। कि सीता जी के अपहरण का करके केस दर्ज, सरकार इस तरीके से करती अपना पूरा फर्ज। अगल बगल के सारे सीसीटीवी खंगाले जाएंगे, न्याय मिलने तक सारे सबूत संभाले जाएंगे। और जांच चलती रहती कोर्ट की अगुवाई में, सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई में। जिंदगी का हमने कहा इस तरीके के गाने कौन बने? अभी तो हमें और जीना है, दिव्य कल्या का कवि सम्मेलन पढ़ना आया, नेगी सर को हंसाना, अनिल सर को हंसाना। सर देखिए, मुझे सर लग रहा है कि काफी मतलब हंसना चाह रहे हैं सर। सर बिल्कुल हमको मुख्य अतिथि टाइप के लग रहे हैं। मुख्य अतिथि होना कवि सम्मेलन का बड़ा कठिन काम है। मुख्य अतिथि हंसना चाहता है, लेकिन वो इधर उधर देखता, कहता हम ज्यादा हंसेंगे तो यार लोग कहेंगे बहुत हंस रहे हैं। सर को मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो मैं आपको बताऊं ना, तो गाने लिखने वाले यार गजब लिखते हैं। और सर नेगी सर किसी ने गाना लिखा कि एक चुम्मा तो हमका उधार दे दे, इसके बदले में यूपी बिहार ले ले। हमने कहा तुम्हारे पिताजी का है, कैसे यूपी बिहार ले ले? ऐसे थोड़ी होता यार, जो राइमिंग में बैठेगा वो दे दोगे। अरे देना है यार महाराष्ट्र दो, राजस्थान दो, तेलंगाना दो, यार हमारा यूपी बिहार क्यों दोगे? तो इस तरह के गाने नहीं लिखने थे। गाना वो लिखा कि जोरा जोरी हो गई चने के खेत में। सर आजकल चने के खेत में चना नहीं हो रहा, जोरा जोरी कहाँ हो गया? अभी एक लड़का, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बात कह रहा था कि जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती है। अच्छा हमारे पास डिस्कवर 100cc उसके कागज नहीं है। मैं गया, मैंने कहा बहन जरा देख के बताओ अगले चौराहे चालान तो नहीं कटा? कहने लगे कि हम कैसे बताएं? हमने कहा आवाज तुम्हारा प्रेमी कह रहा था कि तुमको पूरी दुनिया दिखाई देती है, अगला चौराहा नहीं दिख रहा है ना? वो गाना किसी ने लिखा कि हमने बालम थानेदार चलावे जिप्सी। हमने कहा बहन ये जांच का विषय है, अगर तुम्हारे बालम थानेदार हैं तो जिप्सी नहीं चलाएंगे, और अगर वो जिप्सी चला रहे हैं तो थानेदार नहीं है। ये जांच का विषय, तुम थाने जाके देखो बालम आईकोर में है क्या। बालम तुम्हारे ड्राइवर हैं, थानेदार बिल्कुल भी नहीं है। ताली पूरी बजाओ। वो अनिल सर वो गाना लिखा कि लड़की कमाल हो अखियों से गोली मारे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी इतने जानकार हैं, कहां कहां सब टेक्निकल चीजें करते हैं। अगर लड़की अखियों से गोली मार रही है तो ये कंफर्म होता तो मोदी जी 36 रफाल नहीं खरीदते। पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पे ले जाके कहते दागो गोली, दागो गोली। तो ये गोली तब तक नहीं लगेगी जब तक यहाँ से लेके वहां तक सब लोग ताली नहीं बजाएंगे। दागो गोली टाइप का व्यक्ति। कोरोना की 3 लहरें आके चली गई, मैं एक में भी पॉजिटिव नहीं हो पाया। मैं हो सकता था, काफी नकारात्मक टाइप का व्यक्ति हूँ। अमित भैया हमारे अंग्रेजी के मास्टर साहब थे अवस्थी जी, वो कहा करते थे कि बेटा पॉजिटिव रहा करो। हमने कहा सर कैसे पॉजिटिव रहा करेंगे? रहा करो। उसी बीच हमारी सर एक टांग टूट गई, उनको पता चला, कहने लगे सौरभ तुम्हारी एक टांग टूट गई। हमने कहा हाँ सर, कहीं फिर भी तुम पॉजिटिव रहा करो। हमने कहा गुरुजी मेरी टांग टूट गई, आप कह रहे हो पॉजिटिव रहा करो। कहने लगे बेटा पॉजिटिव इसलिए रहा करो जैसी तुम्हारी हरकतें हैं दोनों टूट सकती है, इसलिए पॉजिटिव रहा करो। 3 महीने बाद नेगी सर हमारा प्लास्टर कटा, 8,000 रुपए अवस्थी जी की फीस बाकी थी, मैं 4,000 लेके पहुंचा। अभी अवस्थी जी काफी निगेटिव थे। हमने कहा गुरुजी पॉजिटिव रहा करो। कहने बेटा 8,000 रुपए फीस बाकी थी, 4 लेके आयो। हमने कहा जैसे मेरी दोनों टांगे टूट सकती थी वैसे मैं 8 मार सकता था, 4 लेके आया हूँ गुरुजी, इसलिए आप पॉजिटिव रहा करो। तब से मैं कॉन्फिडेंस में, अवस्थी जी बड़ा निगेटिव है। मैं तब से इतना कॉन्फिडेंस में हूँ, अगर हमें फेसबुक पे कोई सुंदर लड़की मैसेज कर दे तो मैं उसे तुरंत ब्लॉक कर देता हूँ। हमको अपने थोपड़े पे पूरा कॉन्फिडेंस है।
हमें कोई सुंदर लड़की मैसेज कर नहीं सकती, वो कर भी दे तो मैं उससे पूछ लेता हूँ, बताओ बहन कौन सा चैनल सब्सक्राइब करना है। हमको सिर्फ हमको अनिल सर सच्ची बता रहे हैं, हमको सिर्फ 2 कामों के लिए मैसेज आता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज फॉलो माय पेज। हमने कहा इसी के लिए बैठे हैं। अच्छा है क्या नेगी सर ना, हमारे जो पिताजी हैं वो कहा करते थे कि बेटा मतलब उनको शक था कि हमारा कॉलेज में किसी लड़की से चक्कर है। अब हमारे पिताजी को एक कौन समझावे कि उनके लड़के को लड़कियां कॉलेज में नोट्स नहीं मांगे देती थी, दिल कौन देता। हमारे जीवन में सर बता रहा हूं, अफेयर के नाम पे सिर्फ करंट अफेयर की 4 किताबें और कुछ भी नहीं। तब मैं कहना जिंदाबाद एक बार तालियां बजेगा। अफेयर के नाम पे करंट अफेयर की 4 किताबें थी नेगी सर। मैं बताऊं जीवन में हार्ट के नाम पे सिर्फ हार्ट स्टार बचा है, और जिस पे हमने विश्व कप देखा वह हार गए। तो मतलब बड़ा गंभीर मसला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी में पर्सनल के नाम पे सिर्फ पर्सनल लोन बचा है। मुझे कभी कभी लगता है मैं सिर्फ ईएमआई भरने के लिए पैदा हुआ हूं। जिंदगी में पर्सनल के नाम पे सिर्फ पर्सनल लोन बचा है। जिंदगी रिश्तों से किस्तों पे कब शिफ्ट हो गई तब पता ही नहीं चला। तब 4 पंक्तियां मुझको याद आती हैं कि महंगी से महंगी गाड़ी हमको वो सुकून नहीं दे पाई जो पिताजी के कांधों पे बैठकर मेला घूमने में। क्या बात है, बहुत अच्छे। मैं जिद पर लड़ जाता था मेले वाली चाट और ठेले वाली कुल्फी के लिए। सर समय बदला तो वही पिताजी रह गए सिर्फ फादर्स डे की सेल्फी के लिए। समय बदला तो पिताजी वही रह गए सिर्फ फादर्स डे की सेल्फी के लिए। कविता ऐसे भी कर सकते हैं कि गांव बरगद और पीपल मिट्टियों के दौर में, मैं लौट जाना चाहता हूँ चिट्ठियों के दौर में। याद आई बात कर ली है कहाँ उसमें मजा, मैं लौट जाना चाहता हूँ हिचकियों के मैं लौट जाना चाहता हूँ हिचकियों के दौर में। मैंने कहा कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंस वाला कभी, इतना कॉन्फिडेंस वाला कभी हो कि पूछो नहीं। अभी नेगी सर ने आशीष से कहा कि वो सौरभ जायसवाल को बुलाओ। आशीष ने कहा देखो सौरभ हास्य का बढ़िया कभी है, 30 से 40 हजार से कम में नहीं आएगा। नेगी सर को हमारा नंबर डायरेक्ट मिल गया। इन्होंने हमें फोन किया, कहने लगे बेटा कवि सम्मेलन करा रहा हूँ। हमने कहा सर उसके लिए आपको बधाई। कहने लगे मैं तुझे बुलाना चाहता हूँ। मैंने कहा सर उसके लिए मुझे बधाई। हमने कहा बधाई अपनी जगह, 3000 से कम में नहीं आ पाऊंगा। अभी नेगी सर सोच रहे इसके लिए तो हमने 1500 निकाले हैं। ये सब चीजें जब आपको एक पूरा लग जाए कि टाइम हो गया तो 2-3 बुके हमको पकड़ा देना। तो ठीक हमें लग रहा टाइम हो गया है, तो इसको सीधी साधी डील बाज ना मिले, अरे लूली मिले, लंगड़ी मिले, कानी मिले, बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। लेकिन अनिल सर की पावन उपस्थिति तो मैं कहना चाहता हूँ कि सर पत्नी परिहास का विषय नहीं, पत्नी विश्वास का विषय है। 400 स्क्वायर फीट के घर में अगर कोई हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है तो एक स्त्री करती है, एक पत्नी करती है। बहुत अच्छे। मैंने कहा कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी। डरपोक पति को निडर बनाती है पत्नी। आदमी कमा के बना सकता है मकान, किंतु उसको संवार कर घर बनाती है पत्नी। किंतु उसको संवार कर घर बनाती है पत्नी। तो ये पत्नी का व्यक्तित्व हमने उसके सम्मान में लिखी है, भले ही डर में लिखी है। लिखी है ये चीज है। मैं सर बताऊं, देखिए अभी देखिए सर, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए। सरकार कहती है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए। कुल मिला के देखिए जनता, सरकार कह रही है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए। हालांकि बात यह है कि 2 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में ईवीएम हैक हुई है। ये चीज है। तो अभी जब ईवीएम हैक हो गई तो सोनिया जी से संवाद हुआ, तो सोनिया जी ने क्या कहा, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार की समीक्षा करेंगे। सोनिया जी कह रही कि चुनाव में हार की समीक्षा करेंगे, 24 में नेताओं की परीक्षा करेंगे। राहुल ने कहा तुम सब अपना देख लो, हम सबसे पहले अपनी परीक्षा करेंगे। तुम्हारे चक्कर में हम फंसे पड़े हैं, कहीं तुम सब अपना देख लो, हम सबसे पहले अपनी परीक्षा करेंगे। अभी एक शादी हुई, बड़े आम आदमी की शादी थी, लेकिन शादी बड़ी वीआईपी हुई। 4 पंक्तियां वहां से निकल सुनाता हूं आपको। मैंने कहा कि ऊबड़ खाबड़ सड़क का गड्ढा बना देना, भले ही खंभे की जगह हमको अद्धा बना देना, और जब भी बनाना हमको भगवान आम आदमी, बस प्रभु हमको राघव चड्ढा बना देना। मैं चाहता हूं कि देश का हर आदमी राघव चड्ढा हो। और आपने जिस उल्लास के साथ तालियां बजाई, हमको पता है आप सब परिणीति चोपड़ा के जुगाड़ में हो। लेकिन कुछ नहीं होना। ये मैं देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी से आता हूँ, 4 पंक्तियां और वहां से सुनाता हूँ। मैंने कहा कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, महफिल में मिलेंगे तो जाम बदल देंगे,
भेजना है चिट्ठी तो उसके शहर जल्दी भेजो। योगी जी पता नहीं कब उसके शहर का नाम बदल देंगे। हे, हे। योगी जी पता नहीं कब उसके शहर का नाम बदल देंगे। देखिए, मैं एक टिप्पणी करता हूं, लेकिन मैं उस व्यक्तित्व का सम्मान भी बहुत करता हूं कि आज जो कुछ भी पार्टी उनकी वजह से, लेकिन हास्य विनोद की बातें करनी होगी। 4 पंक्तियां सुनाता हूं कि भले ही ड्राइवर न सही तो सवारी ही बना दो। एक हाँ। संवाद सुना रहा हूं हाँ। कि ड्राइवर न सही तो सवारी ही बना दो, कम से कम एक तो तस्वीर हमारी भी बना दो। और अडवाणी ने कहा मोदी से पीएम बनने से रहे हम, मोदी जी हमें किसी मंदिर का पुजारी ही बना दो। मोदी जी हमें किसी मंदिर का पुजारी ही बना दो। एक बार जितने लोग हैं यार जोरदार भी मत जाना, ये हम चाहती है अपने पतियों से, ये हर प्रेमिका चाहती है अपने प्रेमी से कि आए हो जीवन में तो अब दूर कभी मत जाना, जब तक